हम गुरुकुल ग्राम सुल्तानपुर में आए थे। यहाँ पर प्रिंसिपल मैम ने हमें आदेश दिया, हमने बच्चों को बताया। गुरुकुल स्कूल बोधवाड़ा और सुल्तानपुर के बीच में बहुत अच्छी स्कूल, यहाँ पर हम आए थे और आकर हमने बच्चों को बताया कि किस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार पानी किस समय कैसे पीना चाहिए। इन सारी चीज़ों को बच्चों ने ऐसे से सुना है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो घर जाकर अपने मम्मी पापा और अन्य लोगों को भी बताएं। तो आइए हम सर से जानते हैं कि उनको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। बताइए। Yeah, actually, whatever you said in front of students, they will understand all this about the way of drinking water. So we have to follow this all. Then only it is proper way to for hygienic condition, and we can keep our health good. So it is very nice concept, and actually we always studying this about in science also. But here you presented nice concept. And all students they understand well. So thank you so much for your all this good information to our students. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ एवरीवन। बहुत अच्छा सपोर्ट हमें पूरे शिक्षक लोगों का मिला और साथ ही आइए हम फिर से प्रिंसिपल मैम से मिलते हैं और उनसे भी पूछे कि इनको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। आपने पानी की उपयोगिता के बारे में बताया, पानी किस प्रकार से पीना चाहिए और मॉर्निंग में किस टाइम पे पीना चाहिए, खाना खाने के बाद कितने टाइम के बाद पीना चाहिए। इसके बाद आपने माता पिता को सर्वोपरि बताया है, शिक्षक को सर्वोपरि बताया है और एक स्टोरी के द्वारा बच्चों को मॉरल ज्ञान दिया है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमें समय दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपका बड़प्पन है, आपने इतना प्रेम दिया, हम बहुत खुश हैं। साथ ही हमारे विनोद भैया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं और बहुत जल्दी महीने डेढ़ महीने के अंदर फिर से हम आएंगे गुरुकुल में और बच्चों से मिलेंगे। जय श्री राम। आप सभी को मेरी ओर से राम राम। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि अपने को पानी कैसे पीना चाहिए। ठीक है, मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे पढ़ाना नहीं आता है। आपके टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सिर्फ मैं इतना बताने के लिए आया हूँ कि अपने को पानी कैसे पीना है। ठीक है, हर एक बच्चे का ध्यान मेरी तरफ रहेगा, इधर उधर कोई भी नहीं देखेगा। आपका फ़ोटो आगे जाएगा, है ना, फिर आपकी फ़ोटो अच्छी आना चाहिए, वीडियो अच्छी आना चाहिए, इसके लिए आपके चेहरे मुस्कुराते होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के इधर उधर देखना नहीं है, मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। ठीक है, जोरदार ताली अपने लिए बजा लो। बस, वेरी गुड। हाई सेकेंडरी स्कूल गुरुकुल सुल्तानपुर, बहुत अच्छा आप लोगों ने परिचय दिया, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए हम मिलकर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बताइए, पानी कौन कौन पीता है? सब पीते हो? पानी पीते हो? अच्छा, वेरी गुड, पीना चाहिए, पानी से ही हमारा शरीर है। ठीक है, लेकिन आपको किसी को पता है कि पानी कैसे पीना चाहिए? कोई बता सकता है? खड़ा होकर। कोई नहीं बता सकता? ठीक है, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। हमारा आयुर्वेद कहता है कि पानी हमेशा हमें किसी भी हालत में बैठकर ही पीना चाहिए। कैसे? इधर उधर कोई भी नहीं देखेगा, सारे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे। ठीक है, पानी हमेशा कुछ भी हो जाए, खड़े खड़े पानी नहीं पीना है। खड़े खड़े पानी पीने से बहुत सारी बीमारियाँ होती है। ठीक है, बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे अगर खड़े खड़े पानी पियोगे तो। आज से कौन कौन खड़ा खड़ा पानी नहीं पिएगा? बाकी पियोगे? कोई भी आज से खड़े खड़े पानी नहीं पिएगा। ठीक है, अब बनाते हैं पानी के ऊपर। सबसे पहले जैसे ही हम सुबह उठते हैं, बहुत सारे लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, आप भी बिस्तर में मांगते हैं? कोई मांगता तो नहीं है बिस्तर में चाय कॉफ़ी? कभी भी मत मांगना। ठीक है, अच्छे बच्चे हो आप। हमेशा उठते ही सबसे पहले मम्मी को बोलो कि मुझे गर्म पानी दो। गर्म मतलब एकदम गर्म नहीं, गुनगुना गर्म। ठीक है, गुनगुना पानी, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं। ठीक है, 1 गिलास पानी उठते ही हमें गुनगुना पीना है। ठीक है, कंफर्म? याद रखेंगे सभी? समझ में आ रही है मेरी भाषा? बिल्कुल सिंपल बोल रहा हूँ, मज़े भी आ रहे हैं? चिंता बिल्कुल मत करना, आपको कोई टीचर कोई भी आपको डांटेगा नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है? पानी हमेशा बैठकर ही पीना है किसी भी हालत में, और ये बात आप अपने मम्मी पापा को भी घर जाकर बताना अगर वो खड़े खड़े पिए तो।
कहना कि पापा खड़े खड़े पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है ना। इसलिए हमेशा पानी बैठकर ही पीना है, ठीक है। जैसे हम उठेंगे, उठने के जस्ट बाद मम्मी को पापा को बोलेंगे या खुद अगर हम कर सकते हैं तो गर्म पानी करके ही पिएंगे, ठीक है। कंफर्म? उसके बाद थोड़ी देर होती है, पढ़ाई वगैरह आप जैसा भी करते हैं, मैं सिर्फ पानी पर बात करूंगा आपसे। उसके जस्ट बाद आपको खाना खाने के लगभग 20 मिनट पहले ही पानी पी लेना है, जो भी पीना है। कितने पहले? 20 मिनट पहले पानी जितना पीना उतना पी लो। उसके बाद खाना खाते समय बीच में भी पानी, खाना खत्म होने के बाद भी पानी जस्ट नहीं पीना है। खाना हो गया, उसके जस्ट बाद पानी नहीं पीना है गिलास भर के। उससे पेट संबंधी लगभग 104 बीमारियां होती हैं। कितनी? 104। जैसे ही हम भोजन को हमारे पेट में प्रवेश करवाते हैं, अगर हम पानी पीते हैं, आप बड़े होंगे जब आपको साइंस में पढ़ाया जाएगा, जठर रस शांत हो जाता है और भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है पेट के अंदर, ठीक है। इसलिए खाना खाने के जस्ट बाद पानी, फिर कितनी देर बाद पिए? लगभग 25 मिनट बाद। कितनी देर बाद? 25 मिनट बाद। कोई बोलेगा तो नहीं? डायरेक्ट पानी नहीं पीना है, 25 मिनट बाद पानी। आप बहुत हेल्दी और बहुत स्वस्थ और बहुत गोरे और बहुत अच्छे रहोगे अगर पानी के नियम को फॉलो कर लिया तो, ठीक है। अगली बात, हमें पानी पीते समय धैर्य रखना है, शांति। दौड़ दौड़ से कहीं से आए और फटाफट प्यास लगी तो जल्दी जल्दी पानी, आराम से बैठना है और पानी को सीप सीप कर घूट घूट कर पीना है। जैसे चाय गरम पीते ना, वैसे ही गिलास को मुंह से लगाकर आराम आराम से पीना है, ठीक है बेटा। याद रहेगा? सारी बातें समझ में आ रही है आपके? ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं है, बात बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे आप अपने बड़े भैया पापा से बात करते हो, भैया से बात करते हो, अंकल से बात करते हो, वैसे मैं आपसे बात करने आया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, पढ़ाने के लिए आपके यहाँ बहुत अच्छे टीचर है। जोरदार ताली अपने टीचर के लिए बजाइए। शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद चारों बातें समझ में आ गई आपको? कंफर्म आ गई? ये चीज़ आपको किसी भी हालत में फॉलो करना है, ठीक है। अगली चीज़ हम करेंगे सम्मान पर बात। सम्मान हमको हमेशा, सबसे पहले अगर दुनिया के कोई भगवान है तो वो हमारे मम्मी पापा। कौन? मम्मी पापा। हमारे माता पिता हमारे भगवान है, ठीक है। आप इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके पास इतनी अच्छी ड्रेस है, आपके पास कॉपी, जो भी चीज़ें हैं, किसने ला के दी? तो उनकी इज्जत क्यों नहीं करते हो? मम्मी ने बोल दिया कि बेटा ये करो तो वही करना है, पापा ने बोल दिया ये करो तो वही करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अपने मम्मी पापा की फुल रिस्पेक्ट करना है, कुछ भी हो जाए। अगर आप अपने माँ बाप की अच्छी से इज्जत करोगे तो बहुत जल्दी बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, बहुत बड़े, ठीक है। खूब सारा पैसा कमाना है तो मम्मी पापा की इज्जत करना ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे आप स्कूल में आते हो, हमारे दूसरे भगवान हमारे शिक्षक हैं। कौन? हमारे टीचर जी। अगर ये आप लोगों को अपने बच्चे समझ कर नहीं पढ़ाए तो क्या आप पढ़ सकते हो? क्लास में आपको मारे कूटे तो आप पढ़ सकते हो? लेकिन आपके लाड़ करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छे से करते हैं। फिर क्यों करते हैं? तो इसका सम्मान आपको रिटर्न गिफ्ट देना है, इनसे बहुत प्यार करना है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि इस प्रकार यहाँ खड़े हो तो समझ जाओ इसमें आपका फ़ायदा है। हम अभी बच्चे हैं, हमें पता नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं, हमें गुस्सा आता है। कभी कभी हमें सर समझाए तो हमें बहुत गुस्सा आता है, क्या बार बार समझाते हैं। लेकिन हम लोग आपकी ऐसे आगे आ गए हैं तो हमको पता है कि किस समय क्या चीज़ सीखना चाहिए, ये आपको यही बता रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? सबसे पहले मम्मी पापा का सम्मान करना है, किसी भी हालत में हमारे भगवान है। उसके बाद हमारे टीचर का फुल सम्मान करना है, फुल रिस्पेक्ट। कहीं पर भी मिल गए तो नतमस्तक होकर, भले वो नहीं देख रहे हैं पर उनको प्रणाम कर लो मन ही मन। अपने मम्मी पापा का पैर कौन कौन छूता है? सपने में के सामने? जो मम्मी पापा के सामने झुकता है उसको दुनिया के सामने झुकने की जरूरत। इसलिए अगर शर्म भी आए तो 4 बजे सोए हो उसी समय उनको प्रणाम कर लो, ठीक है। वैसे तो नियम है, रोज यहाँ से जाने के बाद अपने मम्मी पापा को प्रणाम करो, उससे आपको शक्ति मिलेगी।
क्या मिलेगी? हाँ, और शक्ति पावर जब मिलेगी तो आप अच्छा काम करोगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ लिख कर हमें नौकरी नहीं लेना है। सिर्फ नौकरी लेने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, कुछ अच्छा भी तो काम करना पड़ेगा। अगर हमारे मम्मी पापा हमारे खेत पर नहीं जाए, गेहूँ नहीं पकाए, सोयाबीन नहीं पकाए तो खाएंगे क्या? इस प्रकार हमको सारे कर्तव्य करना है। बात समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? क्या करना है? पानी को सबसे पहले उठते ही नहीं, गुनगुना करके पीना है, गर्म करके खाना खाने के 20 मिनट पहले ही पानी पी लेना है। खाना खाने के 20 से 25 मिनट बाद पानी पीना है, मतलब पानी बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन एक और नियम है, अगर आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते आपने गेहूं की रोटी खाई और बाद में चावल खा रहे हो, तो उससे पहले 2 घूंट पी सकते हो। ठीक है, जब रोटी चेंज हो, मान लो गेहूं की बनी, मक्की की बनी या और किसी अलग भाई बनी आपके यहाँ, दूसरा चेंज हो रहा है मेन्यू, तो आप उसके बीच में खा सकते हो। बात समझ में आ गई है? सिर्फ पानी के नियम को फॉलो करोगे तो सारी अकल आप में आ जाएगी। अपना पूरा शरीर पानी से ही चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मम्मी पापा की फुल रिस्पेक्ट करना है। सेकंड, हमारे टीचर की फुल रिस्पेक्ट करना है। आपको पढ़ लिख कर बहुत अच्छा व्यक्ति बनना है। ठीक है, यही समझाने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। बात समझ में आ रही है? मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, सुनने का मन है? किस किस का मन है? हाथ खड़े करो। एक बार नीचे कर लो। एक बार एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से कहा कि आज आप घर जाकर कल जब आओ तो जितने दोस्तों से या जितने लोगों से आपके झगड़े हैं उतने आलू एक थैली में भरकर लेके आना। बात समझ में आ गई? आलू सबके घर हैं। तो बच्चों ने कहा मैम कुछ काम करेंगे आलू का। तो मान लो किसी के 4 लड़कों से लड़ाई है तो 4 ले लिए, किसी की 2 से लड़ाई है तो 2 ले लिए, किसी की 6 से लड़ाई है तो 6 ले लिए, है ना। अब बच्चे अगले दिन स्कूल में आलू लेकर आए थैली में भर के बांध के। मैम को कहा कि मैम हम आलू लेके आ गए। तो मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसको अपनी टेबल के नीचे रख दो, आप जो बेंच पे बैठते हो ना उसके नीचे रखने का बोल दिया। समझ में आ रहा है? आलू घर से लेकर आ गए, जितने बच्चों से हमारे झगड़े उतने आलू लेकर आ गए और बेंच के नीचे रखवा दिए। अब लगभग 5-7 दिन हो गए। बच्चों ने पूछा आपने मैम जो आलू मंगवाए थे अभी तक आपने उसका कुछ यूज़ तो किया नहीं, ये आलू हमें बदबू मार रहे हैं। भाई ज़्यादा दिन का आलू बदबू मारेगा ना, मारेगा कि नहीं मारेगा? तो मैडम ने बच्चों को समझाया कि मैंने आलू मेरे घर के लिए नहीं मंगवाए, मैंने इसलिए मंगवाए थे कि जिन जिन बच्चों के जितने लोगों से झगड़े हैं उनके पास आलू की संख्या ज़्यादा थी और वो ज़्यादा संख्या जब सड़ी तो ज़्यादा बदबू आने लग गई। तो मैडम ने उस उदाहरण के माध्यम से समझाया कि हमारे जीवन में जितने बच्चों से जितने लोगों से हमारे झगड़े होंगे हमारा जीवन उतना बदबूदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए किसी से भी झगड़े सबसे प्रेम से रहना है। ठीक है, क्योंकि झगड़े करने से हमारा जीवन बदबूदार हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, गंदा हो जाता है। इसे झगड़े कभी भी। अच्छी ताली अपने लिए बजाओ, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और एक चीज आपको ऐड करना चाहता हूं। सब लोग मंदिर जाते हैं? अच्छा, क्या बोलते हैं जाकर? कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। हम अक्सर भगवान से बहुत छोटी चीज़ मांग लेते हैं, मांगना नहीं चाहिए एकदम। सिर्फ इतना कहना चाहिए कि बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरों कलेश विकार। सिर्फ बल और बुद्धि दे दो, बाकी पैसे तो अपने आप आ जाएंगे, बाय प्रोडक्ट है, आ ही जाता है। ठीक है, अब हमेशा आप लोग मंदिर जाने से पहले अपने घर का जो मंदिर होता है, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, उनके सामने हमें आंखें बंद करके आराम से आलती पालती लगाकर सीधे हाथ करके आंख बंद करके 2 मिनट बैठना है। कितनी देर? 2 मिनट। कितनी देर? 2 मिनट। उसके बाद ही स्कूल आना है। ठीक है, 2 मिनट आलती पालकी मार के आराम से बैठिए, कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ आंख बंद करना है, लंबी सांस लेना और लंबी सांस छोड़ना है। बात आ गई समझ में? जितने मैंने नियम बताया आपको समझ में आ गए? पक्का ध्यान रखोगे और ये बात आप दूसरे से भी शेयर करोगे, दूसरों को भी बताओगे। पानी की जो बात मैंने आपको बताई ना, ये दूसरों को भी बताना है। बताओगे? अब मैं पूछूं एक एक से? ठीक है, पूछ लेता हूँ। बहन आप खड़ी हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। तनीषा जी। सरनेम?
अच्छा जी, आपने सुनी सारी बातें। सुबह उठकर क्या करना चाहिए? उसके बाद भोजन करने से पहले, ठीक है, भोजन करने के, वेरी गुड, 14 तालियां बजाइए बहन के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चश्मे वाले भाई साहब खड़े हो जाओ, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, नाम बताओ, जोर से बोलो। जयदीप, शाबाश, जयदीप भैया के लिए ताली बजाओ। जयदीप भैया बताएंगे किसका सम्मान ज़्यादा करना चाहिए, है ना? इनसे बढ़ के हमारे भगवान कोई भी नहीं है, ठीक है? यही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जयदीप भैया के लिए ताली बजाओ। इधर से आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है? जोर से बोलो। रोहित, वेरी गुड। रोहित जी बताइए कि खाना खाने की कितनी देर पहले पानी पीना है? शाबाश, रोहित के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बैठ जाइए। लास्ट में टोपी वाले भैया खड़े हो जाइए। आपकी और मेरी टोपी सेम सेम हो गई है ना, अपन टोपी वाले इसलिए। अच्छा बताइए, क्या नाम है आपका? जयदीप, डबल जयदीप है? अरे वाह, क्या बात है। जयदीप भैया बताइए कि पानी किस समय पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए? मतलब मैंने बताया ना कि हमेशा पानी बैठकर ही पीना चाहिए। ताली बजाइए जयदीप भैया के लिए। कुछ भी हो जाए, पानी खड़े खड़े नहीं पीना है। सारी बात भूल जाओगे तो चलेगा, लेकिन एक बात मत भूलना, पानी हमेशा बैठकर ही पीना है और घुट घुट करके पीना है, एक जैसे नहीं पीना है। बात आ गई समझ में? और हमारे शिक्षक और हमारे माँ बाप का फुल सम्मान करना है किसी भी हालत में, ठीक है? बात समझ में आ रही है? एक चीज़ और बता देता हूँ आपको लास्ट, उसके बाद हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। हमारे जीवन में प्रतिभा मेन चीज़ है। प्रतिभा मतलब आप लोगों की पढ़ाई के साथ साथ आपका कौशल। मान लो आपको बोल दिया जाए कि एक पौधा लगा के आओ, पौधा आपको दे दिया जाए, और पौधा लगाने के लिए दिया तो आपने उसकी जड़ों को तो ऊपर कर दिया और टहनी को नीचे धरती में गाड़ दिया, तो वो चलेगा? तो इसलिए बेटा हमें ज्ञान होना चाहिए किस चीज़ का कहाँ पर कैसे उपयोग करना चाहिए, ठीक है? इसलिए कभी भी अपने पहनावे पर ज़्यादा ध्यान मत देना। पापा से कभी जीत मत करना कि मुझे 2000 की शर्ट चाहिए, 3000 की शर्ट, इससे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? हमारे महात्मा गांधी की फोटो किस किसने देखी है? अच्छा, उन्होंने कोई सूट पहन रखा है क्या? धोती पहन रखी ना, फिर भी राष्ट्रपिता है। इसलिए कभी भी अपने ज़्यादा दिखावे पर ध्यान, सिंपल भी रहोगे और आप में अंदर प्रतिभा है, कौशल है, तो लोग आपको बहुत सारे पहचानेंगे, ठीक है? एक चीज लास्ट बची है, समय। क्या? अपना समय किसी को भी व्यर्थ में नहीं देंगे। आज से किसी को भी, चाहे कोई भी हो, फालतू में अपना टाइम देंगे ही नहीं। टीवी हो, मोबाइल हो या कोई दोस्त हो, फालतू वेस्ट नहीं करना है समय को। जब भी टाइम मिले आराम से बैठकर समझना मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या सोच सकता हूँ, इस चीज़ पर आपको जोर देना है आज से, ठीक है? जब भी फ्री रहो अपनी किताब को खोलो, समझने की कोशिश करो, पढ़ाई करो, इधर उधर डोलना नहीं है, ठीक है? अच्छी ताली आपने लिए बजा लीजिए, बहुत अच्छा सुना आपने। आप सभी को राम राम और आपका धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सुना। आप अपनी क्लास में सर को पूछ कर जा सकते हैं। जय श्री राम। ठीक है बेटा, आप मेरी बात को ध्यान रख लेना, बस मेरे लिए यही गिफ्ट